महाराज जी, आपने बोला वो शक्ति स्वरूप है और वो सबके अंदर है। तो आज की डेट में देखा जाए तो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है ओवर थिंकिंग से। कुछ गलत हो जाएगा ये ओवर थिंकिंग, कुछ गलत हो जाने की संभावना की ओवर थिंकिंग। जो उसके सामने है उसको वो एंजॉय नहीं कर रहा, वो उस चीज़ का भी मज़ा नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि आज जो है वो ठीक है, लेकिन कल जो होगा उसका मैं क्या करूँगा। तो जब जैसे आप बोलते हो कि हमारे अंदर ही है, जिसको भी हम मानते हैं, कृष्णा, शिव जी, जिसको भी हम मानते हैं, हमारे अंदर है, वो सच्चिदानंद है, वो हमेशा नमम एनर्जी देते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या सजेशन है जो बहुत हर टाइम सोचते रहते हैं, हर टाइम डिप्रेशन में रहते हैं, हर टाइम ओवर थिंक करते रहते हैं चीज़ों को? ये मनस्थिति और ये परिस्थिति उन्हीं लोगों में आती है जो अपने को उससे अलग मानते हैं। एकांत में बैठिए और चिंतन करिए कि मैं कौन हूं। ये बड़ी समझने की बात है। मैं नाक हूं तो नाक तो एक टाइम आने पर काम करना बंद कर देती है। एक समय वो आता है कि नाक से दुर्गंध भी नहीं सूंघ सकते आप और सुगंधी भी नहीं आती, नाक परमंश हो गई है। तो नाक तो मैं नहीं हूं। तो मैं कान हूं तो कान सुनना बंद कर देता है। दो आदमी आ रहे थे, दोनों ही बहरे थे। तो एक जा रहा था बाजार, एक आ रहा था बाजार से। तो बाजार जाने वाला बाजार से आने वाले से पूछने लगा, क्यों बाजार गए थे? वो कहता है, नहीं नहीं, थोड़ा बाजार गए थे। तो इसने कहा कि तुम सब्जी लाए हो? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सब्जी लेने गया था। तो सुनते नहीं है, कान तो में नहीं हो सकता, कान तो काम बंद कर देता है। मैं आंखें हूं, आंखें अंधी हो जाती है, मैं रुक नहीं पाता। मैं शरीर हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए, शरीर मर जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। शरीर जन्म लेता है, बदलता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो शरीर तो मैं नहीं, तो मैं क्या हूं? यदि मैं कुछ हूं तो जन्म से पहले कहां था? यदि हूं तो मरने के बाद कहां जाता हूं? ये दुनिया का जितना चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने से पहले ही क्यों है? मरने के बाद कोई चक्कर नहीं और जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं। जन्म और मरने की बात तो लंबी है। रात को हम सोते हैं तो कहां जाते हैं? मुझे रास्ते में मरा हुआ सर्प दिख गया, अरे बाप रे, तो नाग है। मैं वापस लौट गया, नाग है भैया, खा जाए क्या पता। डर लग गया मुझे। और रात में जब मैं सो रहा हूं तो मेरे ऊपर होकर के नाग निकल गया, मुझे पता ही नहीं। ये जितना चक्कर है जगने के बाद और सोने से पहले क्यों है, इसका चिंतन करिए। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो आपके हृदय से आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। नात्मा जजानन मरिष्यत नेधते सौ, नक्षीयते बन व्यभिचारी नाम ही। आत्मा न जजान तो न मरिष्यति। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य शाश्वत है। 95 के बूढ़े बाबा की आत्मा जैसी है वैसी ही आत्मा गर्भ में रहने वाले 5 महीने के बच्चे की होती है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब ये व्यक्ति सोच करके समझ लेता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूप आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर ये नहीं होता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल हम क्या करे आए उसका टेंशन होगा ही नहीं। कल क्या होने वाला है
उससे डिप्रेशन होगा ही नहीं। वर्तमान मेरा आनंद में बीत रहा है, और ये सोचना भी है। कई लोग माथा पकड़, अरे हमने ये किया था, हमने ये, अरे क्या किया था तुमने? अरे कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। क्यों होगा ऐसा? वर्तमान पर चलो। जो अपने वर्तमान को अच्छा करते चलेगा उसका न भूतकाल बुरा होगा न भविष्य बुरा होगा। क्यों? कि आत्मा वर्तमान स्वरूप है। ये चिंतन करे व्यक्ति तो इन स्थितियों में पहुंचता नहीं जिसके लिए आप पूछ रहे थे। उनमें पहुंचने का मतलब ही नहीं है, वो तो आनंद रूप है। वर्तमान को संवारते चलना है, और वर्तमान हमारा अच्छा कब संवरेगा, अच्छा कब होगा? जब हमारा चिंतन मजबूत होगा। मैं आपको एक लाइन में एक बात कह दूं, चिंता से चिंतन की यात्रा अध्यात्म है, चिंता से चिंतन की यात्रा धर्म है, चिंता से चिंतन की यात्रा ज्ञान है। और ये होने पर न उसकी चिंता है न आने वाले की चिंता है। वर्तमान बढ़िया चल रहा है, तीनों ठीक है।